बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अगर आप आज रात अपनी शब रात पर बनाना चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार से ज़रदा चावल और बिल्कुल अलग अलग और खड़े खड़े और यूनिक स्टाइल में, तो आपने ज़रूर रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है और उसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जान लेनी है ताकि आप भी बिल्कुल मेरी तरह मज़ेदार से देख सकते हैं, खिले खिले से चावल बना सकें। सबसे पहले मैंने चावलों को सोख करके रखा हुआ था और अब मैंने ये देख सकते हैं आप लोग, एक मैंने पतीली ली है, यहाँ पर बड़ा सा कोई भी पतीला जो कि आपके चावलों के हिसाब से ठीक हो, उसके अंदर मैंने पानी डाला है। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके अंदर मैंने सोख किए हुए चावल डाल दिए थे और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग डाल दिया है। अब मैं ठीक इसके सर के ऊपर खड़ी हुई हूँ और इसको मैं देख रही हूँ कि ये कब तक मेरे हाफ़ कुक हो जाएंगे। यहाँ पर इतना कुक होना चाहिए कि इसके अंदर तकरीबन एक कनी चावल रह जाए, यानी कि बहुत ज़्यादातर कुक हो चुके हों और बहुत कम जो हैं वो कुक ना हुए हों। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने चावलों को बॉईल कर लेना है। इस तरीके से जब ये चावल बॉईल हो जाएंगे और ये हाफ़ कुक हो चुके होंगे, यानी कि आधे पक चुके होंगे और आधे अभी कच्चे होंगे, तो मैंने चावलों को ड्रेन आउट कर लिया है। अब मैंने अपने उसी पैन के अंदर बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैं आपको ये चावल दिखाती हूँ जो कि मैंने ड्रेन आउट कर लिए थे। ठीक है, इनका कलर बहुत अच्छा और खिला खिला सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब मैंने चावलों के अंदर साथ ही मैंने डाला है पानी और साथ में मैंने डाली है चीनी, और चीनी डालने के बाद मैंने ये चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इस स्टेज पर आकर मैं आपको बता दी हूँ कि ये देखें चावल जो हैं बहुत ज़्यादा अभी तक कुक नहीं हुए हैं, हाफ़ कुक हुए हैं। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से कवर करके रखिएगा, इसके साइडों पर कोई भी कपड़ा लगाकर, ताकि इसकी जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से अंदर रहे। और फिर इसके नीचे मैंने ये तवा रख दिया है। तवे के नीचे मैंने हल्की आंच पर चूल्हा जलाया है। इसका मकसद ये है कि जो पानी का जो अपना पानी होगा वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होकर ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी चावलों की क्वांटिटी कम होगी तो आप ये तवा अगर नहीं भी रखेंगे तो भी हल्की आंच में जो चीनी का जितना भी पानी डिज़ोल्व होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये मेरे तमाम चावलों का जितना भी पानी था वो सारा का सारा चीनी का पानी डिज़ोल्व हो चुका है और ये तकरीबन कोई 10 मिनट इसमें लगे थे। और जो मेरे चावल हैं जो थोड़े से कच्चे रह गए थे वो चीनी के पानी के अंदर पकने के बाद बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और ये मैंने इसको प्लेटिंग की है और 1-2 मुरब्बे थे अभी घर में, इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो इस वजह से अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में अगर किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको ज़रूर पूछिएगा मुझसे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय कीजिएगा आज की रात को और अपनी दुआ में मुझे भी ज़रूर याद कीजिएगा।